लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, जो छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे मेरे प्यारे सभी साथियों को जी के पीछे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे प्रमुख धाराओं के बारे में जो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आने वाले हैं। तो उन सभी धाराओं को साथियों हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से ऐसी धाराएं हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही छपने वाले हैं जैसे मैंने बोर्ड पर आज छापे हैं। तो साथियों, अगर आपको एलएलबी के पेपर की खोपड़ी में छेद करनी है तो इस क्लास को पूरा देखेंगे, अन्यथा स्किप करके दूसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में। पहले हम जानेंगे साथियों धारा नंबर 1। धारा जो नंबर 1 है उस संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार के बारे में कहा गया है। जो संहिता बनाई गई है उसके नाम और उसके प्रवर्तन के बारे में पूरा विस्तृत रूप से इसमें बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं धारा 2। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में अपराध करते हैं तो उसके लिए आपको धारा 2 के तहत दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं धारा 7। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव के बारे में धारा 7 में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं धारा 8। लिंग से संबंधित कुछ प्रावधान है जिसके बारे में धारा 8 में वर्णन किया गया है। पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग इसमें मिलता है धारा 8 में। अब हम लोग देखते हैं धारा 9। धारा 9 में वचन से संबंधित बातें कही गई हैं। अब देख लेते हैं धारा 10। धारा 10 में साथियों स्त्री और पुरुष के कुछ बातों का वर्णन किया गया है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं इन दोनों के लिए। और धारा 11 कहता है कि व्यक्ति की परिभाषा देता है। धारा 11 जो है व्यक्ति की क्या करता है, परिभाषा देता है। और धारा 12 साथियों जो उल्लोक से संबंधित है, लोक। और धारा 14 जो है साथियों सरकार का सेवक, सरकार का जो सेवक होते हैं उसके बारे में वर्णन धारा 14 में हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं धारा 15। धारा 15 में साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परिभाषा दी गई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या दी गई है, परिभाषा। और धारा साथियों 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और धारा 17 की हम बात करें साथियों, धारा 17 में सरकार के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, सरकार के बारे में वर्णन मिलता है। और धारा 18 की हम बात करें तो इसमें पूरे भारत का वर्णन मिलता है। ठीक है, धारा 19 की अगर हम बात करें साथियों तो इसमें न्यायाधीश की बातें और टर्म एंड कंडीशन इसके कुछ हमें देखने को मिलते हैं न्यायाधीश की। यानी साथियों अगर पूछे कि न्यायाधीश किस धारा में है तो न्यायाधीश की बातें, न्यायाधीश के जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उसके बारे में धारा 19 में वर्णित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं धारा 20। धारा 20 में साथियों न्यायालय की व्यवस्था की गई है। धारा 20 में क्या की गई है, न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और धारा 21 कहता है कि लोक सेवक, धारा 21 लोक सेवक का वर्णन किया गया है धारा 21 में। और धारा 22 में साथियों जंगम संपत्ति का वर्णन है, जंगम संपत्ति का वर्णन है। धारा 23 में साथियों सदोष अभिलाभ का वर्णन हमें देखने को मिलता है धारा 23 में। इन सभी धाराओं को साथियों आपको अभी हम 5 मिनट के अंदर ही एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे, रिकॉल करा देंगे। धारा 24 साथियों बेईमानी से संबंधित है। धारा 24 जो है बेईमानी से संबंधित है। धारा 25 क्या है, कपट और पूर्वक के लिए इसे बनाया गया है धारा 25 को। ठीक है,
तो ये साथियों 25 कुछ महत्वपूर्ण धारा और ऐसे ही साथियों हम 511 जो धारा है उसमें से जो इम्पोर्टेंट धारा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। 8 से 10 वीडियो में साथियों हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। 25-25 वीडियो का एक क्लास रहने वाला है। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं साथियों जल्दी फटाफट कि आज हमने क्या पढ़ा है। संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का वर्णन हमें धारा 1 में देखने को मिलता है। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड हमें धारा 2 में उसके दंड का प्रावधान है। धारा 7 में साथियों एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव का वर्णन 7 में दिया गया है। धारा 8 में लिंग से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। धारा 9 में वचन से संबंधित कुछ प्रावधान लिखे गए हैं। धारा 10 में स्त्री और पुरुष के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। धारा 11 में व्यक्ति के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। धारा 12 में साथियों लोक कल्याण के बारे में कुछ बताया गया है। धारा 14 में सरकार का सेवक के बारे में वर्णन मिलता है। धारा 15 में साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परिभाषा दी गई है। धारा 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा दी गई। धारा 17 में सरकार के बारे में परिभाषा दी गई है। धारा 18 में साथियों भारत के बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई है। धारा 19 के बारे में साथियों मैं बता दूं न्यायाधीश के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। और धारा 20 में साथियों न्यायालय की बात की गई है। और धारा 21 में लोक सेवक के बारे में कुछ बताया गया है। और धारा 22 में साथियों जंगम संपत्ति के बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है। धारा 23 में सदोष अभिलाभ का वर्णन देखने को मिलता है। और धारा 24 में बेईमानी से संबंधित धारा का वर्णन इसमें किया गया है। और धारा 25 में साथियों कपट पूर्वक धारा 25 में कपट पूर्वक का वर्णन है साथियों। किसी व्यक्ति के साथ आप कपट न करें उसके बारे में धारा 25 हमारा आपको सतर्क करता है। तो ये थे साथियों 25 प्रमुख धाराएं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।